घंटे ते शुरू कर दो सही है। माता की आज 9:48 शुरू हो गई है तो बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए गुरु की कृपा हो रही है और हम सबको कम से कम अखंड ज्योति के दर्शन हो रहे हैं और ठाकुर जी का नाम लेने को मिल रहा है और ये सब क्या है, गुरु की कृपा है। तो गुरु की महिमा का क्या कहना, इसमें गाना लग जाएगा तो गुरु का वो दिन मैं देख रहा हूँ कि वो दिन लगभग 100-150 साल के अंदर आने वाला है, 100-125 साल के अंदर। बोले प्रमाण क्या होगा? जब बोले ज्ञान और विज्ञान का रथ अगर गांव-गांव घूमने लगे तो समझ लेना कि 2 से 3 सालों के अंदर वो परिवर्तन होने वाला है। ये विवेकानंद जी कहे हुए शब्द मैं जल्दी इन बातों को दोहरा रहा हूँ। मैं महामानव की लिखी हुई बातों को जो सरकारी दस्तावेज है वो बता रहा हूँ। मैं कोई ये कहानी नहीं कर रहा हूँ, कहानी कहीं नहीं मिलेगी। आगे आइए, ये दिव्य कलश आपके पास इसलिए दिया जा रहा है कि आइए आपको स्वर्ग में कैसे लिए जाया जाए, स्वर्ग की योजना को समझ लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम धर्माचार्य जी शांति कुंज में जब यहाँ से चले गए तो एक समझदार हो, यहाँ पूजा हो रही है, मैया घंटी बजा रही है, समझ में नहीं आता ना। जैसे मर्जी है वैसे भगवान को परेशान किए रहो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऋषि वशिष्ठ जी ने 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र जपा है सतयुग में और उनको राम के कुल का पुरोहित बना दिया गया कि आप इनको पढ़ा दोगे तो राम एक मर्यादा के प्रतिरूप में पूरे दुनिया में मान लिए जाएंगे। पर हुआ। और दूसरे ऋषि हैं विश्वामित्र, जो विश्वरथ राजा थे और उन्होंने गायत्री के 12 पुष्करण किए। 12 पुष्करण कब किए? सतयुग के उत्तरार्ध में। और उनको लगभग 2.5 करोड़ गायत्री मंत्र जपा जाता है। 24 लाख के 12 पुष्करण। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने 24 लाख के 24 पुष्करण किए हैं। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा मंत्र जपा है। और कब जपा है? कलयुग में। कहाँ जपा है? आपकी मथुरा नगरी में। और उन्होंने कहा कि सबको गायत्री मंत्र दे दिया जाए। माता भी जपेंगी, भाई भी जपेंगे। हमारे यहाँ देखिए जाति भेद कोई नहीं है। आप इसमें से नहीं जान सकते कि कौन पंडित है, कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का है। जो अरे सबको भगवान ने बनाया है, जाति तो आपने बांटा है यहाँ पे। और हमारे यहाँ तो ये मैं निवेदन कर रहा था, जब गायत्री सबको सुलभ कराई जाएगी तो पंडितों ने बहुत विरोध किया। ये इतिहास नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो क्या हुआ फिर? उन्होंने कहा कि हमने गायत्री महामंत्र पे पीएचडी किया है। लगभग आज तक के इतिहास में इतना गायत्री मंत्र जपने वाला दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। वेदों का भाष्य किया है नए तरीके से, वैज्ञानिक बात। और इस प्रकार से लगभग 3400 किताबों के रचयिता हैं वो। और भारत सरकार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है। इसलिए 3 पेज में उनका जीवन दर्शन इंडियन गजेट में है और वो आजकल पब्लिक डोमेन में है। जो गजेट ऑफिसर है उनको नंबर मिलता है। वो उस वेबसाइट पे जाके भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वेबसाइट पे जाइए, अपना नंबर डालिए तो पूरा वेबसाइट खुल जाएगा। तो इसलिए पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर की बात नहीं करूँगा।
कर देगा सही पढ़ाई किया हो तो। उसी प्रकार से भक्ति की बात पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ना नहीं चाहते। मीरा ने ऐसा नहीं पढ़ा होता तो मीरा का नाम आज तक नहीं लेती आप। तुलसीदास जी ने पढ़ाई नहीं की होती तो तुलसीदास जी का नाम नहीं लिया जाता। उनके बुलाने पे, सूरदास जी के बुलाने पे कुएं के अंदर आए थे कि नहीं? आना पड़ेगा। आपकी चेतना उसी परमात्मा का अंश है। और देखिए, भगवान से संबंध विपत्ति हो में हो या सुख में हो, या तो पुकार बहुत मजबूत होनी चाहिए और नहीं तो पकड़ मजबूत होनी चाहिए। पहले पकड़ बताया था ना कि पकड़ मजबूत हो, नहीं तो पुकार मजबूत हो। अब पकड़ की बात मैंने एक उदाहरण दे दिया था। दूसरा उदाहरण रोज आप देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों पे बंदर चढ़ते हैं ना, और बंदर का एक छोटा सा बच्चा जब माँ को पकड़ लेता है, कस के जकड़ लेता है, तो माँ कितना भी छलांग लगाए, बच्चा माँ को छोड़ता है क्या? तो पकड़ मजबूत होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो नरसिंह विहार है उसमें गायत्री एक मंदिर है, दूसरे गेट क्या, उस मंदिर में ही आप आ जाए, सामने रथ है और वही प्रसंग चल रहा है। काइंडली डू सो। हाँ, चलिए। नरसिंह विहार में बड़े गेट से अंदर आएंगे और दूसरा गेट सामने दिखेगा दूसरे फेस का, उसके पहले ही राइट साइड में टंकी है पानी की, पार्क है, मंदिर है। थैंक यू। बोली गायत्री माता की। तो मैं निवेदन कर रहा था, पकड़ कितनी मजबूत होनी चाहिए कि मेरी माँ है, मेरे भगवान है, मेरे पिता है, मेरे गुरु है, मेरा, और मुझे ये देंगे ही देंगे। तो पकड़ कैसी होनी चाहिए? बोलिए। जीवात्मा की पकड़ परमात्मा के चारों तरफ मजबूत होनी चाहिए। पहले ही बोला था। फिर कोई लोड हो, चाहे द्रौपदी की समस्या हो, चाहे ग्राह की, आप बराबर गीत में गाते हो, क्योंकि उनका अनुबंध था, उनकी पकड़ थी। और दूसरी चीज थी पुकार। पुकारने का उदाहरण ले लीजिए। एक एक शब्द को जब गहराई से समझेंगे तब अध्यात्म समझ में आएगा। विवेकानंद जी कहते हैं, हृदय की आंख से देखोगे। हृदय मतलब अनुराग पूर्वक, राग नहीं, अनुराग। अनुराग मतलब अपनत्व। और वो दूसरा शब्द बाजारू हो गया, मैं इसलिए उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो अनुराग से, तो हृदय की आंख से देखोगे तो दरस पाओगे। बड़ी मुश्किल है, डर है कि भटक जाओगे। अध्यात्म केवल पूजा पाठ और जबानी जमा खर्च नहीं, लिप सर्विस नहीं है ये। धर्म में कर्म को घोलोगे तो कुछ पाओगे। धर्म के माध्यम से हम कैसे प्रतिवेदन करें, कैसे क्या करके दिखाएं, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, मित्र में, संबंधी में, पड़ोसी में, कि सबका अनुग्रह अनुदान हमें भी प्राप्त हो, ये पूजा होती है। चलिए, इसकी भूमिका मैंने बता दी। आगे हम लोग जल्दी से रथ को समझते हैं, फिर दीप की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव धरती माता के चित्र को, धरती माता की मूर्ति को इसी गायत्री तपोभूमि मथुरा में सबसे पहले बड़ी गहन दी जाएगा। नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, तो तेरे आसपास तुमने चींटियां बहुत पैदा कर दी है। वो तेरे को दिन भर अगर परेशान न किए, उससे पहले खा ले। ये भक्ति नहीं है, अंधी भक्ति है। क्या ये? अंधी भक्ति। इससे बचिए, ठीक है। घर की बनाई हुई छोटी सी छोटी चीज है, उसको भगवान को दीजिए, क्योंकि आप जो पवित्रता बरतेंगी बाजार वाले नहीं बरतेंगे। माँ जो खिला सकती है, क्या बाजार वाला खिला सकता है? इसलिए प्रार्थना है, कोई भी वस्तु लेके आए घर से, आप मिश्री लेके आइए, गुड़ लेके आइए, उसमें शुद्धि है, लेकिन बाजार वाला नहीं। भगवान के पास कभी लेके आए तो 3 चीजें जरूर लेके आनी चाहिए। पहली बात, चावल। चावल क्या होता है? उसको अक्षत कहा जाता है। और मतलब नहीं, छत मतलब टूटा हुआ। परमात्मा को हम कभी छोड़ नहीं सकते, और वो भी आपको छोड़ नहीं सकता, है कि नहीं? परमात्मा से अक्षुण अटूट अनुबंध है आपका। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि परमात्मा को चावल जरूर अर्पण करना, भले ही वो टूटा हुआ हो। हमारे ऋषि तो कहते हैं अक्षत टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम श्रद्धालु हो, तुम टूटे चावल लेके चले जाओ। सुदामा जी लेके चले गए कन्हैया के पास, और क्या किया कि ये चावल होता है। और दूसरा क्या होता है? जल।
जल यानी तीर्थ, तीर्थ यानी पवित्रता। बिना पवित्रता के परमात्मा के पास नहीं जाना चाहिए। जल मतलब तीर्थ, तीर्थ मतलब पवित्रता, और तीर्थ का मतलब क्या होता है? तारयितुम समर्था इति तीर्थ। परमात्मा की प्रतिमूर्ति जहाँ होती है वो तीर्थ हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब इतने लोग प्रार्थना करेंगे, पुकार करेंगे, गुहार करेंगे, गीत गाएंगे, तो यहाँ का वातावरण क्या हो जाएगा? बोलिए। दो शब्द हैं, वातावरण और पर्यावरण। पर्यावरण का परिव्याप्त आवरण, गर्मी का है, बरसात का है, ठंडी का है, इसको पर्यावरण कहा जाता है। मौसम आप समझ रहे हैं। और दूसरा क्या होता है? वातावरण कोई गहरी चीज है। वातावरण जो है पर्यावरण नहीं है। वातावरण क्या है? वो जगह है, स्कूल की है, अस्पताल की है, पढ़ाई की है, या पूजा की जगह है, या पब्लिक टॉयलेट है, ये वातावरण है। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। झोलियां भर दी हमारी आपने अनुदान से, कर दिया हमको लबालब आपने वरदान से। अब चुकाने की हमें सामर्थ्य भी तो दीजिए, हम समर्पित हैं चुकाने के लिए जी जान से। हम समर्पित हैं चुकाने के लिए जी जान से। इस सृष्टि की आदि शक्ति, आराध्य शक्ति, प्रथम पूज्या मातृशक्ति के चरणों में कोटि सा प्रणाम। देवतुल्य भाइयों को सादर नमन। आज 5 महाद्वीपों में सुख और भोजन जहाँ मिलता है उसको 5 सितारा होटल कहते हैं। लेकिन आधे घंटे के अंदर उस स्वर्ग के अंदर भी आग लगा देगा। वो इतना गंदा कर देगा जो फुटपाथ से भी ज्यादा गंदा कर देगा बेवड़ा। बोला बेटा 2 तरीके हैं, या तो उस बेवड़े को 5 स्टार होटल से बाहर लात मार के बाहर किया जाए, और दूसरा तरीका क्या है? उसको 5 स्टार होटल में रहने लायक बना दिया जाए। बस दूसरी प्रार्थना ही लेकिन है आपके पास।